चतुर्थ पाठ, चतुर्थ पाठ है, चौथा पाठ है अपना, और चतुर्थ पाठ है का मतलब चौथा पाठ, ठीक है। अब इसमें नाम दिया है इसका जननी तुल्य वत्सला। जननी तुल्य वत्सला, माँ तो वात्सल्यमयी होती है। माँ कैसी होती है? जननी माने माँ, जननी माने माँ, तुल्य वत्सला माने वात्सल्यमयी होती है, ठीक है। अब इसमें अपन पढ़ेंगे, इसमें ये जो पाठ है कहाँ से लिया गया है, इसकी भूमिका है, मैं स्वयं पढ़ के बताऊंगा, आपको रिपीट नहीं करना है, लेकिन आगे से हम रिपीट करेंगे अगले पाठ में, जो पाठ पढ़ेंगे ना उसमें। इसमें लिखा है प्रस्तुत पाठ है महर्षि वेद व्यास विरचित ऐतिहासिक ग्रंथ से महाभारत से वन पर्व इत्यतः गृहीतः। महाभारत में वन पर्व से ये लिया गया है। और महाभारत किसने लिखा है? महाभारत महर्षि वेद व्यास ने लिखा है। वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी, महर्षि वेद व्यास के द्वारा लिखे गए महाभारत में से वन पर्व से ये लिया गया है। वन पर्व के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दूं। वन पर्व, जब जैसे राम जी को वनवास मिला था 14 वर्ष का, वैसे ही पांडवों को जुए में हार जाने के बाद 13 वर्ष का वनवास दिया गया था। उसमें 12 वर्ष का वनवास स्वच्छंद घूमने का था, वन में रहना, वन में ही है। उसके बाद 1 वर्ष उनको अज्ञातवास मिला था, छुप के रहना पड़ेगा। अगर आपको पकड़ लिया जाता है तो पुनः 12 वर्ष के लिए फिर भेज दिया जाएगा। मतलब ऐसे ऐसे करके उनकी जिंदगी को वो जंगल में ही भटका भटका करके मारने की स्थिति में थे, है ना, दुर्योधन। तो उनकी कहानी है, वहां से ये लिया गया है। वन पर्व से जब पांडवों को वनवास दिया गया तो वनवास के समय वो वन में भटक रहे थे, तब क्या क्या हुआ उसके बारे में वो वन पर्व है। वहीं से एक कहानी ली गई है, उसमें एक कहानी दी गई है, उस कहानी को अपन यहाँ प्रस्तुत किया गया है, तो अपन उसको पढ़ते हैं। अस्या अविसिक्ता, वो कह रहे हैं यम कथा सर्वेषु प्राणिषु समदृष्टि भावना प्रबोधयति। ये कहानी किस लिए दी गई है? सभी प्राणियों में समान रूप से भाव रखना, सभी प्राणियों के लिए अपने मन में समान भाव रखना। किसी प्राणी पर अपन को अत्याचार नहीं करना है कि एक प्राणी को अपन मार रहे हैं दूसरे को अपन दुलार रहे हैं, है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो सभी प्राणियों में, चाहे वो मनुष्य हो या अन्य जाति हो, जो भी है, सभी प्राणियों में क्या करना, अपन को समान भाव रखना। समदृष्टि भावना प्रबोधयति अस्या अविसिक्ता अर्थो अस्ति यत् समाजे विद्यमानानां दुर्बलान प्राणिना यद्यपि मातु वात्सल्यम प्रकर्षणय भवति। और वो कह रहे हैं कि जैसे कि समाज में अन्य प्राणियों पर अपने दुलार होना चाहिए, लेकिन माँ जो है मातु वात्सल्यम प्रकारेण प्रभवति, और माँ का जो प्रेम है वो सभी प्राणियों में समान होता है। मतलब सभी प्राणियों की जो माँ है, ऐसा नहीं कि हमारी माँ है तो केवल हमको ही प्रेम करती, बाकी प्राणियों की माँ उनको प्रेम नहीं करती है। सभी प्राणी इस संसार में जितने, उन सबकी माँ जो है सब पर समान रूप से प्रेम करती है, ठीक है। तो इसमें कहानी दी गई है, एक बैल के बारे में कहानी है, ये बैल के बारे में कथा है। और बैल की जो माँ है, सभी गायों की जो माँ बताई गई हैं, वो सुरभि गाय को बताया गया है। सुरभि गाय जो कि इंद्र के पास रहती है, स्वर्ग में निवास है उनका, है ना। तो सुरभि गाय के बारे में, गाय जो है उसके बारे में ये पाठ दिया गया है। कोई एक बैल था, उसकी कथा है, पढ़ते हैं, देखिए। कश्चित कृषकः बलिवर्दाभ्याम क्षेत्र कर्षणम कुर्बन आसीत। यहाँ पर शब्द मिले हुए हैं, ठीक से देख लीजिएगा। यहाँ कुर्बन दो ना मिले हुए हैं, तो एक में कुर्बन बोलना है, दूसरे में आसीत बोलना है। कुर्बन आसीत, ठीक है। तो यहाँ पर बोलेंगे कश्चित कृषकः बलिवर्दाभ्याम क्षेत्र कर्षणम कुर्बन आसीत। अब अर्थ समझ लीजिए इसका। कश्चित माने होता है कोई, कृषका माने किसान, कोई किसान, ठीक है। कश्चित कृषका, कोई किसान। बलिवर्दाभ्याम, बलिवर्दा माने बैल, और बलिवर्दाभ्याम दो के लिए लिखते हैं, जैसे बालकाभ्याम, बालका, बालकाभ्याम, बाल के भ्य होता है ना, ऐसे इसके लिए होगा पुरलिंग है। तो बलि, बलि जो बैल है उसके लिए बलिवर्दा, और बलिवर्दाभ्याम यानी दो बैलों से। खेती जब होती थी, हल चलता था, तो दो बैलों को उस लेकर के उससे खेती करते थे, है ना। तो वो कह रहे हैं बलिवर्दाभ्याम, दो बैलों से क्षेत्र कर्षणम कुर्बन नासीत। क्षेत्र माने खेत, कर्षणम माने जोतना, खेत को जोत रहा था। कुर्बन माने करना, क्षेत्र कर्षणम खेती कर रहा था, जोत रहा था, कुर्बन नासीत कर रहा था, आसीत माने था, ठीक है। तो कोई किसान दो बैलों से खेत की या खेत को जोत रहा था। तयो माने वे दोनों, तयो माने वे दोनों, तयो बलिवर्दयो, बोलिए तयो बलिवर्दयो एकः शरीरेण दुर्बलः जवेद गन्तुं शक्य
च आसीत् अतः कृष्कः तं दुर्बलं वृषभं तद् नुदन् अवर्तत सह ऋषभः हलमूढ़ः गन्तुं शक्तः क्षेत्रे पपात क्रुद्धः कृषीवलः तम उत्थापितुं बहुवारं यत्नं करोत तथापि वृषः नोत्थितः। अब ये नोत्थितः जो लिखा है इसमें लिखा है न उत्थितः, ठीक है, तो संधि के कारण नोत्थितः हो गया है, न उत्थितः हो गया है ना। उत्तिष्ठ का उत्थितः माने उठा, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे अपन, यहाँ देख रहे हैं तयो माने उन दोनों में से, बलिवर्दयो उन दोनों बैलों में से, तयो माने उन, बलिवर्दयो माने दोनों बैल, उन दोनों बैलों में से एक माने एक, शरीरेण माने शरीर से, शरीरेण माने शरीर से, कैसा था, दुर्बलहा, उन दोनों में जुआ, जुआ रखते हैं उनके ऊपर, उससे हल चलाते हैं, तो जुए की क्या गंतुम शक्तमासित हुआ, जुए को रख करके या भार को लेकर के, खेती के वजन को लेकर के उठा करके वह आगे नहीं बढ़ पा रहा था। अतः कृषका तम दुर्बल, अतः माने इसलिए, कृषका माने किसान, तम माने उस, तम माने उस, दुर्बल माने कमजोर, उस कमजोर, वृषभम माने बैल को, वृषभम माने बैल को, इसीलिए किसान उस कमजोर बैल को तो दनेन नुदन अवर्तत बार बार मार रहा था, ठीक है, क्या कर रहा था, बार बार मार रहा था। स ऋषभः, लेकिन वह बैल क्या कर रहा था, हलमूढ़ा गंतुम तम उत्तम, यहाँ से ऋषभा हलमूढ़ा यानी हल को लेकर के, हलमूढ़ा यानी हल को उठा करके, हल को लेकर के, गंतुम अशक्तः लेकर चलने में अशक्त था यानी सक्षम नहीं था। क्षेत्रे पपात, और क्या हुआ जब वो बार बार मार रहा था और वो लेके नहीं जा पा रहा तो क्या हुआ, क्षेत्रे माने खेत में, पपात माने गिर जाता है, ठीक है, वह चलने में कमजोर था, किसान जब उसको बार बार मार रहा था, हल लेकर के वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था, तो इसी कारण से क्या हुआ, वह बार बार उसको मार रहा था तो वो खेत में ही गिर पड़ता। क्रुद्ध कृषि बलः, क्रुद्ध माने क्रोधित होकर के, कृषि बल किसान, तम उत्थापितुम बहुवारम, बार बार उसको उठाने का प्रयास कर रहा था, मार रहा था उसको डंडे से, और जैसे उसको चुभा करके, डंडे कोंच के उसको चुभा करके उसको उठा रहा था, तो क्या हुआ, क्षेत्रे पपात क्रुद्ध कृषि बल तम उत्थान बहुवारम यत्नम अकरुत, यत्न माने प्रयास, करुत अकरुत माने किए, उसने कई प्रयास किए। तथापि वृषभा, तथापि माने फिर भी, वृषभा माने बैल, नो उत्थिता, फिर भी वह बैल नहीं उठा। अब आगे आता है भूमौ पतितः, भूमौ माने जमीन पर, सप्तमी विभक्ति है यहाँ पर भूमौ में, ठीक है, जमीन पर या जमीन में के लिए भूमौ लिखा गया है। तो भूमौ पतितम, जमीन पर गिरे हुए, स्वपुत्रम दृष्टवा, अपने पुत्र को, दृष्टवा माने देखकर, स्वपुत्र माने अपना, दृष्टवा माने देखकर, सर्वधेनुनाम मातु, सभी गायों की माँ, मैंने अभी आपको कहानी पहले करने से पहले बताई दिया था कि सभी गायों की जननी जो मानी गई है, माँ मानी गई है, वो कौन मानी गई है, सुरभि गाय को माना। तो सभी गायों की माँ सुरभे माने सुरभि के, नेत्राभ्याम अश्रुणी, नेत्राभ्याम माने दोनों नेत्रों में, नेत्रे माने एक नेत्र में, और नेत्राभ्याम माने दोनों नेत्रों में, तो दोनों नेत्रों में अश्रुणी आंसू, अविरासन आने बहने लगे, ठीक है, बहने लगे। सुरभेरी मावस्थाम, सुरभिक सुरभिक री सुरभेरिम, यहाँ पर माँ पे रुकना है, सुरभेरिम अवस्थाम, सुरभि की अवस्था, सुरभेरिम अवस्थाम यानी सुरभि की अवस्था, सुरभि की अवस्थाम, दृष्टवा माने देखकर, दृष्टवा माने देखकर, सुराधिपः, सुर माने होते हैं देवता, अधिपति माने होता है राजा, सुराधिपति माने देवताओं का राजा, तो देवताओं के राजा कौन है, इंद्र है, सुराधिपः देवताओं के राजा। तम अप्रच्छन, ताम माने उसको, अप्रच्छत माने पूछते हैं, क्या पूछते हैं, सुराधिपति, वो रो रही थी गाय, सुरभि माता जब रो रही थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, तो उसको देख करके, रोता हुआ देख करके देवराज इंद्र यानी सुराधिपति देवराज इंद्र ने ताम अप्रच्छत उससे पूछा, क्या पूछते हैं, अयि शुभे, अरे कल्याणी, किम एवं, ये क्या है, रोदिशी, किस लिए रोती हो, अरे कल्याणी,
तुम किस लिए रोती हो? उच्यताम, बोलो, इति, मतलब ऐसा। ऐसा इंद्र ने पूछा कि अरे कल्याणी तुम क्यों रोती हो, बताओ। उच्यताम माने बताओ। साचा, फिर वह, सा माने स्त्रीलिंग के लिए दिया गया है, सा जो होता है, सह माने वह पुरलिंग विसर्ग वाला, और जिसमें सा के साथ में बड़े या की मात्रा सा लिखा है वो स्त्रीलिंग के लिए वह, ठीक है। तो सा मतलब साचा, फिर वह कौन? गाय। सुरभि की बात हो रही है। तो गाय कहती है विनिपातो न वा कश्चित दृश्यते त्रिसादिपः। एक बार बोलेंगे, बिना विनिपातो न वा कश्चित दृश्यते, क्या किसी गिरे हुए को भी देख करके कोई दुख नहीं आता है क्या? अहम तो पुत्रम सोचामी, मैं तो अपने पुत्र के लिए, सोचामी माने दुख, सोच करना, दुख करना। वो कह रहे अहम तो पुत्रम सोचामी, मैं तो अपने पुत्र के बारे में देख करके, पुत्र के बारे में सोच करके क्या करूं? तेन रोदमी कोशिका, मैं अपने पुत्र की दशा को देख करके, हे कौशिक, कौशिक यानी भो वाशव, बोलिए भो वाशव, पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदिमी। फिर से उसने कहा, श्लोक में कह चुकी है, यहां भी वही कहा, तम बहुधा पीड़यति। अब देखिए अर्थ समझिए, सह माने उसको, वह, सह माने वह या उसको, दीनम इति कमजोर, दीन माने कमजोर, वह कमजोर है, जानन अपि, जान कर भी, अपि माने भी, जानन माने जान करके, तो जानन अपि, जान कर भी, कृषका माने वो किसान, तम माने उसको, तम माने उसको, बहुधा माने बहुत सारे, पीड़यति माने पीड़ा दे रहा है, बहुत सारी पीड़ा दे रहा है। यह जानता है कि वह कमजोर है, यह जानकर भी वह किसान उसको बहुत ज्यादा पीड़ा दे रहा है। सकृष्येन भारम उद्वहति इतराम इमं धुरम वेणुम स न शक्नोति एतत् भवान पश्यति न इति प्रत्योवचत। अब वो कह रही है कि सह माने वह है, कौन? बैल, कश्रणेन यानी खेती का, भारम उद्भवती वजन उठाने में, वजन उठाने में, वजन ले चलने में क्या हो रहा है? इतरम एवं धुरम बेड़म सा न शक्नोति, वह भार नहीं ढो पा रहा है, वह उसका भार खेती का नहीं वहन कर पा रहा है। बेड़म माने वहन करना, ठीक है। तो वह इस कृषि का भार जो है नहीं उद्वहन कर पा रहा, ले जा पा रहा है। एतत् भवान पश्यति, इंद्र से कह रही है, सुरभि कह रही है कि ये आप नहीं देख रहे हैं क्या कि वह खेती का भार नहीं उठा पा रहा है? ऐसा आप, इतम, वो कह रहा है एतत् भवान, ऐसा आप, पश्यति देख रहे हो ना, वो कह रहे हैं क्या देख नहीं रहे हो? इति प्रत्युवच, ऐसा उसने उत्तर दिया। किसने उत्तर दिया? सुरभि ने, सुरभि ने उत्तर दिया। अब इंद्र पुनः बोल रहे हैं, इंद्र बोल रहे हैं भद्रे नूनम सहस्त्र अधिकेषु पुत्रेषु सत्वपि तब अस्मिन्नेव एतादृशं वात्सल्यम कथम। इंद्र कहता है हे कल्याणी, निश्चित है, हे भद्रे सही है, सहस्त्र अधिकेषु पुत्रेषु, वो कह रहे हैं सही है कि मैं देख रहा हूं कि उसको कष्ट दे रहा है, लेकिन वो कहता है सहस्त्र अधिकेषु पुत्रेषु, सहस्त्र माने हजारों, हजारों से भी ज्यादा, वो कह रहे हैं सहस्त्र अधिकेषु माने हजारों से भी ज्यादा, पुत्रेषु स्वत्वपि तब, वो कहते हैं तुम्हारे हजारों पुत्र हैं, मतलब कितनी गाय है संसार में, वो सारी गाय किसकी? इंद्र ने क्या कहा? तुम्हारे हजारों पुत्र हैं, तो फिर इस पर ही इस प्रकार का प्रेम क्यों, इसी के लिए क्यों रो रही हो? तुम्हारे तो हजारों पुत्र हैं, ऐसा इंद्र ने कहा। इति इंद्रेण पृष्ठा सुरभि प्रत्योवचत, इति माने ऐसा, इंद्रेण माने इंद्र ने, पृष्ठा माने पूछा, सुरभि प्रत्योवचत, सुरभि ने, प्रत माने उत्तर, वचत माने बोली, उत्तर में बोली। क्या बोलती है उत्तर में? देखिए अब सुरभि उत्तर देती है, दोहराएंगे आप लोग। यदि पुत्र सहस्त्रम मे वात्सल्यम सर्वत्र सम्मेव वे दीने च तनये देव प्रकृत्या अधिका कृपा। अब वो उत्तर देती है। तो सुरभि ने उत्तर क्या दिया? पहले इंद्र ने क्या पूछा था
कि तुम्हारे तो हजारों पुत्र पुत्री है, इसी बैल पर आपका अधिक प्रेम क्यों आ रहा है, इसी के लिए क्यों रो रही हो। तो सुरभि ने उत्तर दिया कि यदि पुत्र सहस्त्रम में वात्सल्यम सर्वत्र समयम्बे, वो कह रहे हैं अगर मेरे हजारों पुत्र हैं तो भी मैं वात्सल्यम, मेरा प्रेम सर्वत्र समयम्बे, मेरा प्रेम सभी के लिए बराबर है। माँ तो सब पे बराबर प्रेम करती है ना, है ना। जितने बालक बालिका माँ के पास होते हैं, जितने बच्चे होते हैं एक माँ के पास, वो सब पे बराबर प्रेम करती हैं। वो क्या करती हैं, बराबर प्रेम करती हैं। तो वो कह रही है क्या कह रही है, सुरभि क्या कह रही है कि मेरा प्रेम सब पर बराबर है, लेकिन दीने च तने देवा, हे देव, दीने माने कमजोर पर अधिक प्रेम, प्रत्या अधिकम कृपा, प्रकृति बस, ये तो होता ही है। अगर एक माँ के 4 बेटे हैं और 4 में से एक कमजोर है, तो उस माँ का प्रेम जो कमजोर है उस पर अधिक हो ही जाता है, ये प्रकृति है। तो प्रकृति बस या स्वभाव बस मेरा प्रेम उस पर अधिक है, ठीक है। बहुन्य पत्यानि में संतति सत्यम तथाप्यम मेत अस्मिन् पुत्रे विशिष्य आत्मवेदनाम अनुभवामि यतो हि अयम् अन्येभ्यो दुर्बलः सर्वेमाश्मप्येषु जननी तुल्यवत्सला एव तथापि दुर्बले सुते मातुः अभ्यधिका कृपा सहजेव इति। कितने का अर्थ समझ लीजिए। वो कह रहे हैं बहुन्यापत्यानि में संतति सत्यम, ये बिल्कुल सत्य है कि मेरे बहुत से संतानें हैं, मेरी संतानें बहुत हैं। तथाप्यमेतस्मिन्, फिर भी मेरी इस पर पुत्रे विशिष्य, ये पुत्र मेरा विशेष है। मेरे हजारों पुत्र पुत्री हैं, ये सत्य है, लेकिन यह मेरा पुत्र विशेष है। आत्मवेदना अनुभवामि, और मैं इसके लिए अपनी आत्मवेदना, अपने शरीर में पीड़ा महसूस कर रही हूँ। मार उसको रहा है लेकिन माँ को कष्ट होता है ना। बच्चे को कहीं लग जाती तो माँ को कष्ट ज्यादा होता है। तो मार रहा है किसान, किसको मार रहा है, किसान किसको, बैल को मार रहा है, लेकिन पीड़ा किसको हो रही है, सुरभि को हो रही है, ठीक है। तो वो कह रहा है आत्मवेदना अनुवामी यतो ही अन्य दुर्बल, वो कह रहा है क्यों हो रही है ऐसी वेदना, क्योंकि यह अन्य सभी से दुर्बल है, अन्य सभी संतानों से कैसा है, ये कमजोर है, दुर्बल है, ठीक है। सर्वे माँ पत्येषु जननी तुल्यवत्सला, वो कह रहा है सर्वे, सभी पर माँ जो है समान रूप से प्रेम रखती है, सभी पर माँ प्रेम बराबर रखती है। तथापि दुर्बले सुते मातु अधिका कृपा सहजेव, लेकिन दुर्बल पुत्र पर, कमजोर पुत्र या पुत्री पर माँ की कृपा सहजता से ही, अनायास ही, अचानक ही या अपने आप ही हो जाती है। अधिक कृपा या अधिक प्रेम उनका हो जाता है। सुराविवचनम श्रुत्वा भृशं विस्मितस्य अखडल्यस्यापि हृदयं द्रवत् स च तमेव शान्त्यं गच्छवत्से सर्वं भद्रं जायते। अब वो कह रहे हैं कि क्या कहा है, सुरभि वचनम श्रुत्वा, सुरभि की बात को सुन करके भृशं विस्मितम अखंडल्यस्यापि, पूरा वातावरण क्या है, एकदम परिवर्तित हो गया, या इंद्र जो है एकदम विस्मित हो गया, यानी अचंभे में पड़ गया। तो क्या कहता है, हृदय द्रवत, और उसका हृदय कैसा हो गया, पिघल गया। हृदय पिघलना, द्रवित हो जाना, है ना। मन में पीड़ा, क्या आती है, दया आ जाना, दया आ गई। सचा तमोन वासन्यास गच्छवत्से, और उसने उससे कहा, किससे कहा, सचा, और वह बोला, इंद्र बोले, गच्छवत्से, जाओ पुत्री। सुरभि से क्या कहा, जाओ पुत्री, सर्वम भद्रम जयेत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इंद्र ने गाय से ये कह दिया। इसके बाद देखिए क्या होता है, अचिरात देव चंडवातेन मेघर वैश्च सह प्रवर्षः समजायत लोकानाम पश्यताम एव सर्वत्र जलोप्लवः संजातः कृष्कः हर्ष अतिरेकेण कर्षण विमुखः सन् वृषभौ नीत्वा गृहं गात।
इतने का अर्थ समझ लीजिए। अ माने होता है नहीं, अ माने नहीं होता है। चिरात देव, चिरात और एव, अचिरात एव। चिर माने होता है लंबा, बहुत समय, है ना, तो चिरात माने बहुत पहले, अचिरात माने तत्काल, बहुत पहले नहीं, तत्काल। एव माने ही, अतकाल, वो कह रहे अचिरात एव। इसमें तीन शब्द मिले, अ, चिरात और एव। अ माने नहीं, चिरात माने बहुत देर, बहुत देर नहीं होते हुए, क्या हुआ, एव माने ही, बहुत देर ना होते हुए ही, क्या हुआ, चंडवातेन, तेज हवा चलने लगी, तेज हवा, वात माने हवा, ठीक है, चंडवातेन नहीं, तूफान टाइप का आ गया। मेघरवैश्चा, और मेघ भी आ गए, बादल भी घिर आए, बहुत तेज तूफान आंधी आने लगी, हवा तेज चलने लगी और बादल घिर आए। इंद्र ने कहा सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद में फिर क्या हुआ, जल्दी ही, तुरंत ही क्या हुआ, तेज हवा चलने लगी और बादल घिर आए। प्रवर्षः, और बादलों के साथ ही क्या हो गई, प्रवर्ष, प्रमाने बहुत, वर्षा माने वर्षा, विपुल वर्षा, है ना, तो बहुत तेज वर्षा हो गई, समा जाता माने हो गई। लोका नाम पश्यताम एव सर्वत्र जलोप्लवः, और लोगों ने देखा कि सभी जगह पानी भर गया है। संजाता कृषका हर्ष अतिरेकिण, और किसान लोग क्या हो गए, खुश हो गए, तो हुआ किसान भी क्या हुआ, कृषका, किसान हर्षित, हर्षित अतिरेकिण, और खुश हो करके, किसान जब पानी गिरता है तो किसान खुश होते हैं, तो क्यों, क्योंकि फसल ठीक होगी, तो उसने खुश हो करके क्या किया, कर्षण विमुखा, जुताई छोड़ करके, खेत की जुताई कर रहा था, खेत की जुताई छोड़ करके, वृषभौ नीत्वा, दोनों बैलों को लेकर, नीत्वा माने लेकर, नीत्वा माने वृषभौ माने दोनों बैलों को लेकर, ग्रह आगत माने घर आ गया। ठीक है, खत्म है पाठ, लास्ट श्लोक है। अपत्येषु च सर्वेषु जननी तुल्यवत्सला, पुत्रे देने तु सा माता, कृपा हृदया भवेत्। अर्थ इसका यह, अपत्येषु च सर्वेषु, यानी कि सभी संतानों पर माँ की कृपा समान होती है, लेकिन तुल्यवत्सला यानी बराबर प्रेम करती हैं। पुत्रे देने तु सा माता, लेकिन दीन पुत्र पर, कमजोर पुत्र पर वह माता कृपा हृदया भवेत्, उसके हृदय में अधिक कृपा होती है, या उस पर अधिक कृपा करती है। ठीक है, यह आपका